साथियों, सादर जय गुरुदेव। सभी सकुशल होंगे, विश्वास है। साथियों, आज हम बहुत ही संक्षिप्त में और तत्कालिक विषय पर चर्चा करेंगे। ये तो निश्चित है साथियों कि हमारा संघर्ष लंबे अरसे से चलता आ रहा है और उसके बदले जो नतीजे होने चाहिए, एक प्रकार से कहिएगा कि ना के बतौर है। अभी इस चुनाव के पहले ही हमको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा अतिथि शिक्षक परिवार के लिए, पर कुछ भी अच्छा होते दिखाई नहीं दे रहा है और इसको लेकर के भी हम आप सभी चिंतित हैं और ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित हैं। आज एक डीपीआई से आदेश जारी हुआ है जिसमें प्रमोशन होने की स्थिति में अतिथि शिक्षकों को कोटा से अलग करने की बात लिखी गई है। बिल्कुल जायज़ भी है, ये तो कब से चलते आ रहा है और ये लिख दिया आदेश से डीपीआई ने, अलग बात है। ये तो बिना आदेश के भी अगर कोई हमारे स्थान पर आ रहा है तो उनको बाहर होते रहना पड़ा है, कोई नई बात नहीं अतिथि शिक्षकों के लिए। और रही बात पंचायत के बाद, भोपाल पंचायत के बाद जो आदेश आना था, घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की थी, उस पर भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और आदेश आज की स्थिति में तो आ नहीं पा रहे हैं। मानदेय बढ़ाए जाने के भी आदेश हुए हैं, तो वह भी ऐसे आदेश हैं कि आने वाले महीनों से मानदेय बढ़कर मिलने का है। उसमें शायद अक्टूबर से, ये हो सकता है सितंबर की कोई तारीख से, जिस तारीख को एक प्रकार से कैबिनेट हुई है। चलिए जो भी हो, पर अब मानदेय बढ़कर मिलेगा तो उनको मिलेगा जो अतिथि शिक्षक बने रहेंगे, और जो भी वर्तमान में भी बने हुए हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं कि वो कब तक बने रहेंगे। भर्तियां भी हो रही हैं, ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, प्रमोशन भी हो रहे हैं। ये तमाम बाधाएं हमारे काम पर आ रही हैं। ये बाधाएं आती भी रहेंगी। अलग बात है कि आचार संहिता के चलते ये सब प्रक्रिया बंद हों और हम कुछ समय के लिए हमारे काम पर बने रहें, तब भी हमारा काम सुरक्षित नहीं है, अतिथि शिक्षक का पद। हाल ही में मैंने एक आध सप्ताह पहले ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन के चलते बात चली थी, जिसमें मेरे सुझाव थे कि आने वाले 3-4 तारीख तक हमको भोपाल संबंधित विभागों से, संबंधित शासन प्रशासन के अमलों से बातचीत करनी चाहिए और कुल मिला के परिणाम मूलक बातचीत होनी चाहिए और अंतिम बातचीत होनी चाहिए कि अब क्या हो रहा है। साथियों, महापंचायत के लिए जिद्दोजहद करने के बाद महापंचायत हुई और पंचायत हुई, और पंचायत हो जाने के बाद भी हम आदेश जारी हो इसके लिए महीनों गुजार दिए, रट लगाए, तब भी आदेश जारी नहीं हो सके। और आदेश जारी भी होते हैं तो विचार करिए हमको तुरंत से फ़ायदेजनक क्या है। भाई, अतिथि शिक्षकों को काम से अलग नहीं किए जाने के आदेश तो हो नहीं सकते। अनुबंध के आदेश का घमंड कर रहे थे हम कि अनुबंध का आदेश आ जाएगा तो अगले यानी एक सत्र कुल मिला के 2023-24 जो चल रहा है उसमें हमको अलग नहीं किया जा सकेगा। पर जैसे ही 23-24 सत्र खत्म होता है अप्रैल में, भले एक दिन के लिए हमको बाहर किया जाएगा, इसके बाद फिर से हमारी भर्ती की जाएगी, पर जो एक दिन का जो गैप होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा हमारे लिए। सरकार जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो एक दिन में लागू कर सकती है, चाहे वो ट्रांसफ़र करे एक दिन में, चाहे प्रमोशन करे या भर्ती करे, एक ही दिन में जितना हमको निकालना है वो निकाल देगी सरकार। तो कुल मिला के हमारा 1 साल का अनुबंध जो सरकार ने कहा है वो भी खतरीला है। इस तरह देखा जाए, अच्छा 50% पदों पर आरक्षण और बोनस, ये सारी सुविधाएं जो मिलने वाली हैं वो काल के गाल में है, भविष्य के गर्त में है। उसका भी अपन को ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था
एक ऐसी व्यवस्था बनकर रह जाएगी कि कोई ख़ास पॉलिसी इसके लिए सरकार नहीं बना पा रही है, ये 5 पंचायत के बाद भी, पंचायत की घोषणाओं के बाद भी। इसलिए भी अब हमको ज़्यादा अति विश्वास में नहीं जीना चाहिए और आपस में सुझाव भी साझा हो रहे थे कुछ समय पहले, हफ्ता 8 दिन के पहले, कि 3-4-5 तारीख को हमको अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि हम अब शासन के ध्यान में हमारी बात लाने के लिए और क्या करना चाहिए। नहीं हो सका है। छोटे भाई सुनील परिहार जी से ही बातचीत हुई थी कि उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि 1-2-3 तारीख तक भोपाल पहुंचेंगे और वो भोपाल पहुंचने वाले हैं। ऐसा ना हो कि वो भोपाल में ही हों। आज मेरी बात आज तो हो नहीं पाई है। और हमारे अन्य संगठनों के साथियों ने 4 अक्टूबर को संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन कार्यक्रम का आह्वान किया है उन्होंने। बिल्कुल सही है, हम भी सहमत हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हम अलग हैं और हम ऐसा करेंगे नहीं। हमने तो खैर पिछले 10 दिन पहले ज्ञापन सौंप दिया है, जिस बात को लेकर, जिन मांगों को लेकर आह्वान किया गया है ना, सौंप चुके हैं और कल भी सौंपेंगे। पर जहाँ तक मेरा एक सुझाव था इस कड़ी में, जो 4 अक्टूबर के ज्ञापन की कड़ी में, कि हमको अब 4 तारीख से ही स्कूलों का बहिष्कार कर देना चाहिए। अब अलग बात है कि स्कूलों का बहिष्कार करने के बाद हमको करना क्या चाहिए, या भोपाल स्तर पर आंदोलन छिड़ना चाहिए, या जिला स्तर पर छिड़ना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर, या कहाँ पर सबसे पहले तो 4 तारीख को जो ज्ञापन सौंप रहे हैं हम, उसमें स्पष्ट अल्टीमेटम होना चाहिए कि 4 अक्टूबर से अतिथि शिक्षक संपूर्ण मध्य प्रदेश के स्कूल नहीं जाकर के अपना विरोध प्रकट करेंगे। क्योंकि जो स्कूल से बाहर हैं वो तो स्कूलों को प्रभावित करने से रहे, जो स्कूलों में अभी लगातार बने हुए हैं उनसे ही अपेक्षा है कि वह अगर ऐसा सुझाव साझा करते हैं, आपस में स्वीकार करते हैं, तो वो ही स्कूलों को प्रभावित कर पाएंगे। और स्कूल प्रभावित होगा, एक साथ सभी स्कूल प्रभावित होंगे तो ही कुछ ज़्यादा असर शासन प्रशासन पर पड़ेगा, चर्चा का विषय बनेगा। और जो बाहर हैं ऐसे साथी भी लगातार सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर के जिन अतिथि शिक्षकों के मन में ऐसा है कि अतिथि शिक्षक के लिए कुछ अच्छी प्रक्रिया बने, तो वो सब साथ देंगे और देना चाहिए भी। तो हम आपस में इस बात को भी क्लियर कर लें कि 4 तारीख को ज्ञापन के साथ ही हमको साला बहिष्कार कर देना चाहिए। बिल्कुल भी डर ना पालें कि साला बहिष्कार के बाद क्या होगा। अब तक क्या होता आया है, कई बार हमने किया है। क्योंकि आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी उस दिन के बाद ऑन ग्राउंड यानी मैदान में भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और सोशल मीडिया में भी प्रतिबंध लग जाता है, तो उनमें भी कुछ खास हम नहीं कर पाएंगे। तब भी विरोध तो करेंगे सत्ता का। सत्ता ने अतिथि शिक्षकों के स्थायी रोजगार के संबंध में आचार संहिता के पहले अगर आदेश नहीं किया तो निश्चित रूप से हम से बड़ा कोई विरोधी सत्ता का नहीं हो सकता। अलग बात है कि हम पक्ष किसका लेंगे। हम स्पष्ट इस बात को